नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। शहर में बिजली विभाग द्वारा 2,86,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाना है। अब तक 10,500 मीटर लगाए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद मैनुअल मीटर रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिक रीडिंग करेगा। बिजली विभाग द्वारा शहर में करीब 2,86,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 10,500 स्मार्ट मीटर ही लग पाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके साथ ही मैनुअली मीटर रीडिंग की जरूरत समाप्त हो जाएगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से रीडिंग होगी। ज़रूर शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, और प्रॉब्लम या तो लोगों को समझ नहीं थी, उनके साथ थी, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी लोगों में, या गलतफहमी पैदा कर दी गई थी। अब लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। ये ज़रूर है कि जिनका मिसयूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो थेफ्ट करते हैं, उनमें अब डर है, भय का माहौल है, क्योंकि इससे बिना हम लोग कंज्यूमर के प्रेमिसेस में गए हुए ऐसा टर्न कर लेंगे कि कौन सा कंज्यूमर चोरी हो रहा है। जो ईमानदार उपभोक्ता है उसके ऊपर बिजली का बिल्कुल अतिरिक्त लोड नहीं पड़ेगा, बल्कि जो चोरी कर रहे हैं उनको इसमें ज़रूर दिक्कत होगी। बहरहाल स्मार्ट मीटर लगने की गति इसलिए भी धीमी है क्योंकि लगातार स्मार्ट मीटरों का विरोध हो रहा है। उपभोक्ता इन स्मार्ट मीटरों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। बिजली विभाग यदि उपभोक्ताओं को भरोसे में लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाए तो संभव है कि अभियान सफल हो जाए। 19 दिसंबर की शाम को एवं 20 दिसंबर की सुबह आधे शहर को पानी नहीं मिलेगा। पोल शिफ्टिंग के कारण रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जल आपूर्ति नहीं होगी। नगर निगम जल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुधार कार्यों के चलते जल वितरण व्यवस्था प्रभावित रहेगी। सर्दी के मौसम में भी शहर के नागरिकों को जल संकट से राहत नहीं मिल रही है। 19 दिसंबर मंगलवार को शाम और 20 दिसंबर बुधवार को सुबह के समय रामनगरा जल शोधन संयंत्र से पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। इससे आधे शहर को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। जल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आईटी पार्क रोड पर पोल शिफ्टिंग का काम किया जाएगा, जिसके चलते शट डाउन लिया गया है। इसके अलावा चंचलाबाई कॉलेज के पास स्थित हाइड्रोलिक बल्ब लगाया जाना है, लिहाजा आधे शहर में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। आईटी पार्क की पोल शिफ्टिंग में भी शट डाउन हो रहा है, तो इससे बिजली भी बंद रहेगी। तो इसी बीच हमको अपना जो चंचलाबाई टंकी, इसमें एक हाइड्रोलिक वॉल्व लगाना है, और इसके साथ भी अन्य रिपेयर भी है। रद्दी चौकी के पास भी एक मिलान है। इस तरह से 3-4 काम है जो हम करेंगे, इसलिए हमने कल शाम को सप्लाई का और शट डाउन लिया है। काम अगर पूरा हो गया तो पहले ही चालू हो जाएगी। फिर भी प्रातः का भी हमने शट डाउन लिया कि प्रातः सप्लाई कम होगी या नहीं होगी। ये से भरने वाली 18 टंकियाँ हैं जो प्रभावित रहेंगी, और इन क्षेत्रों में टैंकर से आपूर्ति की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी उन इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। संतान पैदा करने के लिए जेल से पति की रिहाई के लिए एक महिला द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई टल गई। सोमवार को लंच के बाद जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। शासन की ओर से कोर्ट के समक्ष पेश हुए अधिवक्ता से कोर्ट ने महिला की मेडिकल रिपोर्ट मांगी, लेकिन फाइल में रिपोर्ट नहीं थी, जिस पर जस्टिस विवेक अग्रवाल ने 1 हफ्ते बाद महिला की मेडिकल रिपोर्ट के साथ पेश होने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि खंडवा में रहने वाली एक महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि एक आपराधिक केस में दोषी पाए जाने पर उसके पति को कारावास की सजा मिली है। मौजूदा समय में उसके पति इंदौर जेल में बंद हैं। उसने इच्छा जाहिर की थी कि वो मातृत्व सुख पाना चाहती है, जिसके लिए पति को 1 महीने के लिए अस्थायी जमानत देने की मांग महिला ने याचिका के माध्यम से की है। शासकीय रेल पुलिस की टीम ने सोमवार को एक यात्री को उनका खोया हुआ बैग ढूंढकर वापस लौटा दिया। 1 हफ्ते पहले यात्री का बैग जबलपुर रेलवे स्टेशन पर खो गया था, जिसकी शिकायत यात्री ने जीआरपी थाने में दर्ज कराई थी। शासकीय रेल पुलिस ने सोमवार को एक रेल यात्री का खोया हुआ बैग ढूंढकर वापस लौटा दिया। बैग में यात्री के कीमती दस्तावेज थे। दरअसल 1 सप्ताह पहले फूटाताल निवासी पंडित राजेश पांडे मैहर जा रहे थे। इसी दौरान यात्री का बैग खो गया था, जिसकी रिपोर्ट पंडित राजेश पांडे ने जीआरपी थाने में दर्ज कराई थी।
रेल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से बैग को तलाश करना प्रारंभ किया और बैग को ढूंढकर यात्री के सुपुर्द किया। राजेश पांडे जी है जो एक हफ्ते पहले सफ़र करके लौटे थे जबलपुर में। इनका एक बैग छूट गया था इनका स्टेशन पे, तो किसी बच्ची ने उठा के लेके चली गई थी। जैसे एक हफ्ते से हम ढूंढ रहे थे, इनका जो सामान था वो सारा मिल गया है और इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके दस्तावेज थे जिसके लिए काफ़ी परेशान थे और आज इनका बैग हमने और सामान इनको सुपुर्द कर दिया है। जीआरपी थाना सीआरपी थाने में मैं गया, वहाँ मैंने FRI दर्ज कराई और एक हफ्ते के बाद आज जो है आदरणीय मैडम श्रीमती शशि धुर्वे जी से निवेदन किया। उन्होंने आज सहयोग करके अपने बलों के द्वारा और तुरंत शीघ्र ही उस बैग की जानकारी दिलवा दी। हम हृदय से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बताया जा रहा है कि बैग एक महिला को दिया था। पुलिस ने महिला की पहचान की और बैग को बरामद किया। गोरखपुर अनगढ़ महावीर मंदिर के पास लगे एक विद्युत ट्रांसफार्मर से गैस सिलेंडर से लोड ट्रक की टक्कर हो गई। इस घटना से ट्रांसफार्मर का रेडिएटर फट गया और उसमें भरा ऑयल सड़क पर फैल गया, जिससे कई राहगीर वाहन सहित फिसल गए। हादसे के बाद एक तरफ की सड़क से वाहनों की आवाजाही को बंद किया गया और उसके बाद विद्युत मंडल की टीम ने सुधार कार्य शुरू किया। नगर निगम की मदद से सड़क पर फैले ऑयल को साफ करने का कार्य कराया गया। गोरखपुर अनगढ़ महावीर मंदिर के पास लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से गैस सिलेंडर से लोड ट्रक की टक्कर हो गई। इस घटना से ट्रांसफार्मर का रेडिएटर फट गया और ट्रांसफार्मर में भरा ऑयल सड़क पर फैल गया। इस बीच वाहन से निकले कुछ राहगीर सड़क पर फिसलकर हादसे का शिकार हुए। घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों ने पहले तो राहगीरों को सड़क पर जाने से रोका और फिर विद्युत मंडल को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुधार कार्य शुरू किया गया। वो गाड़ी लेके निकाले थे, जगह की कौन सी गाड़ी थी? वो गैस सिलेंडर गाड़ी थी, खाली गाड़ी थी, जगह की नहीं। वो बाजू से निकले लेके उधर टकराया तो पूरी फूटे लग गए, वो ऑयल गिरने लग गया, उससे एक्सीडेंट होने लग गया। बहुत सारी 6-7 लोग गिर गए, एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सारे लोग गिरे। कल मोहल्ले की जनता गैस टंकी वाली कोई गाड़ी थी, वो रगड़ते हुए निकल गई, तो उसका जो कैप था वो कैप फट गया। वहाँ से लीक हुआ तो कम से कम 100 लीटर 80 लीटर जितना ऑयल था पूरा रोड में फैल गया। अब जिस तरीके से फैला है उसमें सब गाड़ियाँ आवागमन इतना तेज है नर्मदा रोड का कि सब फटाफट जितनी गाड़ियाँ निकल रही आगे जा करके स्लिप होती जा रही है। पूरे मोहल्ले के लोगों ने यहाँ पर मिलकर के इसके लिए प्रयास किया, रेत डाली पूरी रोड में और सब जगह गाड़ी लगा करके सब खड़े होकर के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि भाई इस तरफ से नहीं उस तरफ से निकलो, धीरे धीरे निकलो। इस घटना के बाद एक तरफ की सड़क से वाहनों की आवाजाही को बंद करना पड़ा और फिर नगर निगम की टीम को मौके पर बुलाकर सड़क पर बिखरा ऑयल साफ करने की कार्रवाई की गई, जिससे काफी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। तो इमीडिएटली उन्होंने एरिया कॉर्डन ऑफ करा के नगर निगम को इंटीमेट करा और नगर निगम की हेल्प से वो पूरा रोड क्लीन कराया, क्योंकि कुछ लोग स्लिप भी होने की मैसेज था। और उसके बाद ये जो एक्सीडेंट है इसका हम लोगों ने गोरखपुर थाने में इसको जो हम लोग को डैमेज हुआ है जो हमारी प्रॉपर्टी को, उसके बारे में रिपोर्ट करी। विद्युत मंडल के अधिकारियों ने इस घटना के संबंध में गोरखपुर थाने में FIR दर्ज कराई है। घटना के बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी काफी देर तक प्रभावित रही। रामपुर FCI गोदाम के पास पिस्टल लेकर घूम रहे एक बदमाश को गोरखपुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। बदमाश से एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद करते हुए उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। रामपुर FCI गोदाम के पास पिस्टल लेकर घूम रहे एक बदमाश लक्ष्मी नारायण बिसेन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्रजमोहन नगर रामपुर निवासी लक्ष्मी नारायण के कब्जे से पुलिस ने देसी पिस्टल और 2 नग जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। मुखबिर के बताए अनुसार चेक किया, जिसके कब्जे से एक पिस्टल एवं 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपी को धारा 25-27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। पिस्टल एवं कारतूस के द्वारा कहां से लाए गए, इस संबंध में पूछताछ हेतु पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लक्ष्मी नारायण बाइक सुधार का कार्य करता है। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड का पता लगा रही है, साथ ही उससे पिस्टल के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
संजीवनी नगर थाना क्षेत्र धनवंतरी नगर में चोरी की वारदातें लगातार घटित हो रही हैं। एक बार फिर चोरों ने इलाके के एक सूने घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक धनवंतरी नगर LIG क्वार्टर्स में रहने वाले सेवानिवृत्त सहायक यंत्री तेजपाल डहेरिया के सूने घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। तेजीलाल और उनका परिवार रविवार को जब घर वापस लौटा तो उन्हें चोरी होने की घटना की जानकारी हासिल हुई। उनके द्वारा मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। एक चोरी हुई है जिसमें एक मंगलसूत्र, 3 अंगूठी और 40,000 रुपये नकदी है। लगभग 2 लाख रुपए का मुशर्रा है। घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड और वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे हैं। चोरी का पता लगाया जाएगा। मैं एक अपील करना चाहता हूं आमजन से कि जब भी कभी हमारी मुहिम चल रही है कि जब भी कभी आप अपना घर सूना छोड़ के जाएं तो कंट्रोल रूम के नंबर पर आप कॉल करें, थाना प्रभारी साहब के नंबर पे, या मैं चौकी प्रभारी, मेरा नंबर, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसमें शेयर करें, फोटो डालें। उससे ये होगा कि हमारी जो दिन रात गश्त करने की मेहनत है वो सफल हो पाएगी। अवैध शराब का कारोबार करने वाले एक युवक को बेलबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक के कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। युवक से पूछताछ करने और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की पतासाजी करने पर पुलिस ने पाया कि वो पूर्व में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पकड़ा जा चुका है। उससे पूछताछ करने पर एक चोरी का वाहन भी जब्त किया गया है। बेलबाग पुलिस ने गुरंदी बाजार के पास दबिश देकर माड़ोताल के रहने वाले आशीष ठाकुर को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। आशीष से पुलिस ने 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए उस पर आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उससे चोरी की हुई एक मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता मिली। दरअसल आशीष पूर्व में भी बाइक चोरी के मामले में पकड़ा जा चुका है। इस आधार पर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की थी। इसका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया गया। आपराधिक रिकॉर्ड पे पाया गया कि ये पहले मोटरसाइकिल चोरी में भी संलिप्त रहा था। इसे जब पूछताछ की गई तो जो कल ही के दिनांक 1 ने और मोटरसाइकिल चुराई थी मंडी से, इससे पूछताछ में वो मंडी से चोरी मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। बाकी इससे और भी पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ की जा रही है। ये आशीष ठाकुर है, माड़ोताल का रहने वाला है, माड़ोताल क्षेत्र का रहने वाला है। बाकी ये मूलतः बरेला थाना अंतर्गत का निवासी है। पुलिस के मुताबिक आशीष मूलतः बरेला का रहने वाला है और वर्तमान में वो माड़ोताल थाना क्षेत्र में निवास कर रहा है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।